नमस्कार, मैं ऋतिक नायक, आप देख रहे हैं SMS न्यूज़। मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर बर्बरता के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक और मामला इंदौर से आया है, जिसमें पंकज गडरिया नाम का लड़का, जो कि अलीराजपुर के जोबट का रहने वाला है, उसके साथ उसी के मकान मालिकों ने, जो कि 4 लोग मिलकर उन्होंने उसके साथ इस तरीके से मारपीट की। वो बाद में उसके गुप्त अंगों में पेट्रोल डाल दिया गया और इस तरीके से प्रताड़ित किया, जो बताना थोड़ा सा मुश्किल है। विजुअल्स भी अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उस लड़के के साथ मारपीट की गई है, जिसमें उसकी जान जाने का भी खतरा था। पूरा मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल ये लड़का जो है वो नाजिम नाम और के जो शख्स हैं, उसके यहाँ पर किराए से रहता था। वो कई समय से उसके यहाँ पर अपनी बहनों के साथ में किराए पर रह रहा था। अचानक एक दिन उसे उसके मकान मालिक द्वारा बुलाया जाता है और कहा जाता है कि चलो बकरा ईद है, बकरा लेकर आना है। और ऐसे में 2 और व्यक्तियों के साथ में वो उसे एक्टिवा स्कूटी पर बिठाकर अपने साथ ले जाता है। स्कूटी पर बिठाने के बाद वो उसे वहाँ से दूर एक दूसरे इलाके में ले जाता है, जहाँ पर वो 2 साथी और 2 उसके और साथी आते हैं और कहते हैं कि बकरा ऊपर बंधा है। ये कहकर उसे बहला फुसला कर ऊपर की ओर ले जाते हैं। ऊपर ले जाकर उसे एक कमरे में बंद किया जाता है। बंद कमरे में उसे लगातार पीटा जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है और उसके गुप्त अंगों में पेट्रोल डाल दिया जाता है। दरअसल उन्हें जो मकान मालिक थे, उसे शक था कि उसके बेटे ने जो 50,000 रुपये खर्च किए थे, उसके नाबालिग बेटे ने जो 50,000 रुपये खर्च किए थे, वे खर्च नहीं किए गए हैं, बल्कि इस लड़के के द्वारा उससे छीन लिए गए हैं, बेला फुसला कर लिए गए हैं। और जो लैपटॉप उस लड़के ने ख़रीदा था, वो इसके पैसे से ख़रीदा गया था। इसके अलावा उसके साथ मारपीट की गई। उसके बाद उस लड़के से ज़बरदस्ती मार कर ये कबूल करवाया गया कि वो 50,000 रुपये तूने ही लिए हैं, ये बात कबूल कर, और उसकी वीडियो बनाई गई। इसके बाद में उसका पेटीएम अकाउंट देखा गया, उसमें बैलेंस चेक किया गया और उसका ATM तक छीन लिया गया और उसे धमकाया गया कि अगर उसने बात अपने घर वालों को या बाहर किसी को बताई तो उसे जान से भी वो मार देंगे। दरअसल ये जब पूरा मामला हुआ तो इसके बाद उस लड़के ने अपने कजिन्स के थ्रू बात ये घर वालों को पहुंचाई। उसने खुद अपने घर वालों से बात की और अपने कजिन्स के थ्रू थाने में जाकर FIR दर्ज करवाई। लेकिन FIR के अंदर काफ़ी मामूली धारा है, 294, 506 और 323 में मामला दर्ज किया गया, जबकि ये गंभीर चोट का मामला था, इसमें 320 में धारा दर्ज होनी चाहिए थी। तो लगातार ये आदिवासियों पर इस तरीके की बर्बरता हो रही है, जबकि आदिवासियों के लिए सरकार जो कह रही है कि हम बड़े काम कर रहे हैं, बड़ी हितैषी बन रही है। आप देखिए कि चुनाव को देखकर, क्योंकि आदिवासी समाज से जो पिछली बार बीजेपी को वोट नहीं मिले तो इस बार उस वोट के लालच में बीजेपी किस तरीके से बिरसा मुंडा, टंटे मामा और इन सबको एक लोकनायक के रूप में प्रदर्शित कर रही है। आदिवासी अंचल से जो नेता है उनको बड़े बड़े पद दे रही है, बड़े बड़े आयोजन कर रही है। लेकिन असल में आप देखिए किस तरीके से आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं और उसके बाद पुलिस भी किस तरीके से लापरवाही कर रही है, ढिलाई कर रही है, ताकि उन आदिवासी युवकों को न्याय नहीं मिल सके। ये लड़के जो हैं वो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और इंदौर में रहकर अपने परिवार के साथ, अपने भाई बहनों के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में इनके साथ इस तरीके की दुर्घटनाएँ होती है और उसके बाद भी अगर पुलिस लापरवाही बरतती है तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो सरकार अपने आप को आदिवासी हितैषी बताती है, वो असल में कितनी आदिवासी हितैषी है और कितना आदिवासी समाज को न्याय दिला पाती है। इस मामले में सुनिए आप परिवार के जो सदस्य हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें, और साथ ही डॉक्टर आनंद राय को, जो जज से हैं, जो इस मामले में पीड़ितों के लिए SP कार्यालय पहुँचे और उन्होंने हमसे क्या बात करी। धारा तो बढ़ा दिया, अरेस्ट भी हो गए, अरेस्ट और जेल भी चले गए अभी कोर्ट में। उन लोगों का सर रिमांड लेके थे, 2 लड़कियों का रेप लेके आना कहाँ पर किराए से उसी जगह 2 बहनें रहती है उनकी, इसके साथ। तो पंकज को एक बार थोड़ा कोई अपने से कोई बैठकर अच्छे से इसका वृतांत सुन ले थोड़ा कि एक्जैक्टली क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, और भी कुछ मोबाइल पर उसको कुछ चीज़ें लिखनी हो, क्या है क्या नहीं। घबराहट में वहाँ पे खाने में कितना बता पाया, कितना नहीं बता पाया, वो विषय वो है। पर एक बार थोड़ा सा बैठकर जैसा हम लोग से बात कर रहे हो वैसा आप उनको बता लेते हैं, मेरे ऑफिस में बैठ जाएंगे, अकेले बैठो, अकेले बैठकर बात करो, किसी के साथ पूरी घटना बता है ना। ये पूरा अपने को डिटेल बता पाएगा उधर क्या है। थोड़ा एक ये भी विषय था कि खाने में कुछ दबाव उबाव वाला मामला था कि धारा कम कर दी जाए, ऐसा भी उनका बताना था थोड़ा। और CSP साहब दोस्त क्या बता देगा, वो बताएगा, ये बैठेगा तो बताएगा, ये बैठेगा तो बताएगा ना तो एग्जैक्टली जो हुआ है उसका पता है। घटना वही अपना बात वही बताना।
ठीक है ना, मेरे साथ बैठ जाना साथ में और बैठ के मुझे आप पूरा डिटेल दे देना, जो भी होगा छूटेगा। और यदि पुराने कोई चीज़ें समझ में आ रही हैं, थोड़ा याद भी हो तो हम वहाँ से पता कर लेंगे इसका। 2 केस जो बताने डॉक्टर तो वो मालूम कर लेंगे। नहीं बस सर उसमें वहाँ जो मल्टी है उसमें बहुत सी लड़कियों को उन्होंने मकान दे रखे और मुसलमान रहते हैं, तो उनको बहुत सारी अगर सही जांच होगी ना तो खूब केस निकलेंगे। ये 2 तो ठीक बता रहे हैं, तो ये बड़ा रैकेट चला रहे हैं और ब्लैकमेल करके मकान में रह रहे हैं। हाँ, उन्होंने सूचना पुलिस को नहीं दी है, तो 188 में कमिश्नर साहब के आदेश काफी बहनों के साथ वो हरकतें कर चुके हैं, वो बता नहीं पा रही क्योंकि वीडियो फंसी हुई है उनके। अपन वेरीफाई करते हैं, यदि उन्होंने सूचना दी 188 में वो भी बुक हों। और रासुका के ये भी इवेलुएट करना चाहिए। वो क्षेत्र में एकदम मुंगा क्षेत्र में एकदम जाति मानसिकता के लोग बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं, ये तो सामने आया चेहरा। इसके पहले भी कई घटना हो चुकी है। 26 जनवरी पर भी उन लोगों ने 15 अगस्त जाना, उसके भी आदिवासी समाज के व्यक्ति था, वो भी अपने समाज। ऐसे उनकी कहीं ना कहीं सोची समझी रणनीति इंदौर शहर में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रही है। तो थोड़ा सा हम ये बच्चे के साथ हिंदू परिवार का बच्चा है, ये तो एक घटना सामने आई है, ऐसी इतनी अनगिनत घटना जो दब चुकी है, उन पर भी आज थोड़ा सा उसको भी कुछ मोबाइल पे दिखा रहे थे। अभी बैठ कर पूरा ये चीज़ फैक्ट बताएंगे, क्योंकि कल क्या ट्रीटमेंट के लिए था मेरे पास, कम से कम इस तरीके का केस है ना, तो ग्रीवियस हर्ट पे तो दर्ज हो एटलीस्ट। अब 323 लगा दी, एक थप्पड़ मारने पे 307 हो गई बाद में लगाई सर। वो तो क्वेरी करा के 307 चला। ये आप लोग कहाँ से आए हैं? हम इंदौर में रूम से ही रहते हैं। पढ़ाई करते हो हाँ, आप लोग? पढ़ाई करते हैं। मैं LLB का छात्र हूँ, सेज से कर रहा हूँ। और हमें पता चला, मैं JS का हूँ, और हम ऐसे किसी के साथ भी घटना घटती है तो हम सभी युवा ग्रुप बना रखा, उसके माध्यम से हमको पता चलता तो जाते हैं। ऐसे ही हमको पता चला तो हम गए। और क्या कुछ मांग रखी है अभी अधिकारियों के समक्ष आप लोगों ने, और क्या कुछ चाहते हैं आप? अधिकारियों के सामने अभी हम जो धारा लगती है वो सभी लगाई जाए, और जो अपराधी है उनके मकान तोड़े जाए, जो अवैध हो जो, और उन पे रासुका लगे। और आदिवासी समाज के कहीं पे भी अत्याचार सिटी में होता है, उस पे प्रशासन और शासन भी इस पे विशेष कोई ऐसा नियम बनाए जो ऐसी आगे से ऐसी घटना नहीं घटे। आज उस व्यक्ति को उसने हाथ जोड़ के बचा, नहीं तो उसको जो उदयपुर घटना घटी है कन्हैया लगे, वैसी यहाँ पे भी घटना घट सकती है। आपका नाम बताओ। धुल सिंह तोमर, कठियावाड़ा, JS IT प्रभारी। धन्यवाद। क्यों रहते हो? थाने गए, आजम नगर थाने पे रिपोर्ट दर्ज नहीं की। उसके बाद फिर तेजाजी नगर थाने गए, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करी, और वहाँ पे जो रिपोर्ट दर्ज करी वो सही तरीके से नहीं करी, जिसमें धाराएं जो लगना चाहिए थी वो नहीं लगी। मामूली धाराओं में प्रक्रिया दर्ज करके उनको भेज दिए थे। उसके बाद हमको जानकारी मिली, फिर हम गए और जो धाराओं के बारे में चर्चा करी, और उन्होंने बोला कि बढ़ाई, कुछ और बढ़ाई थी। उसके बाद हम वहाँ से गए, जो रूम था इस व्यक्ति का पालदा में, घटनास्थल पे तो भी गए थे हम, लेकिन दूर थे। वहाँ से फिर हम रूम पे गए, वहाँ पे रूम खाली तत्काल हमने करा, उसको संरक्षण में हम साथ ही गए थे, और वहाँ से रूम खाली करवा के सामान दूसरे रूम पे शिफ्ट करा, और आगे की कार्रवाई हम। कौन है ये आरोपी जो है वो मुस्लिम समाज का मकान मालिक है, जो उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका मकान मालिक वही। और वहाँ पे और भी लड़के रह रहे हैं, उनको पहले भी बता रहा है, उस लड़के को बताया इन्होंने कि मैं किसी और के साथ भी ये पहले कर चुका हूँ घटना। उन्होंने ऐसा भी बताया, वीडियो पिक्चर भी बताया। हाँ, वीडियो बना के रखा। और इस भाई का मोबाइल छीन के उसी के मोबाइल में उसी का वीडियो बना लिया, कपड़े उतार के, और ये पूरी घटना का वीडियो बनाया, और वो थाने में। तो आपने सुना परिवार को, आपने सुना डॉक्टर आनंद राय को, उनका इस मामले पर क्या कहना है। लगातार इस तरीके की जो घटनाएं बढ़ रही है उसको लेकर आदिवासी समाज में रोष है। उनका कहना है कि जो सरकार है वो उन्हें सिर्फ बहला रही है, फुसला रही है, जबकि आदिवासी हितैषी होने का दावा करने वाली सरकार आदिवासी विरोधी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में जिन लड़कों की गिरफ्तारी हुई है, जो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उन पर जो धारा है 323 और ये लगी हैं, उसमें क्या धाराएं बढ़ाकर गंभीर चोट की 320 की, किडनैपिंग की यानी अगवा करने की धाराएं भी लगती है या नहीं। फिलहाल इस मामले में आदिवासी संगठन से लेकर आदिवासी समाज में काफ़ी रोष है। आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है, पुलिस कहाँ लापरवाही बरत रही है, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है वो भी ज़रूर लिखिए। इस खबर को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि पता चले कि आदिवासियों पर किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हम आदिवासी समाज की ऐसी आवाज़ उठाते रहते हैं और आप तक ऐसी सारी जानकारी पहुँचाते रहते हैं। धन्यवाद।